अब यहाँ पे जो टॉपिक बोल रहा है, कुछ मखसूस जावियों के ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें। मखसूस वही जो हम बता चुके हैं ना, ये मखसूस मतलब ये खास हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो हम लोग पढ़े हैं ना, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ये मखसूस हो गया, खास खास। होता तो आपका साइन 15 भी डिग्री होता है, लेकिन हम याद नहीं करते हैं इसको, ठीक है। सबका वैल्यू होता है 0 से लेकर 90 तक एक एक डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन हम ये मखसूस सिर्फ याद रखते हैं। मखसूस मतलब खास, ठीक है। खास एंगल है जो हम याद रखते हैं। कौन कौन से खास एंगल है? यही पांचों है, चारों, ठीक है। 0 भी है इसमें। यही है वो चार्ट, ठीक है। साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है। मारूफ नहीं मतलब के नॉट डिफाइंड, मारूफ नहीं मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड 4 जगह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रायंगल ए बी सी जो बी जाविये पर कायम है, मतलब कि 90 डिग्री कहाँ पे है? बी पे है, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ओके। और ए सी बी यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है? इजला बीसी और एसी की लंबाई मालूम कीजिए, ये और ये बताना है। तो पहले क्या था, ये एंगल नहीं दिया रहता था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से, ये एंगल नहीं दिया रहेगा तो ये 2 दिया रहेगा, ठीक है। तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। कोई भी 2 दिया रहेगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर एक ही दिया हुआ है तो आपको डिग्री मालूम होना चाहिए, तभी आपको दूसरा पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? मान लो कि साइन का रेशियो हम लोग ले लिए, साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 30 लेंगे तो क्या आएगा इस निस्बत के हिसाब से? यहाँ पे b मान लो, यहाँ पे h मान लो। 5/b होगा है 5/b, 5/h, ठीक है। लेकिन आपको इसका वैल्यू पता है, साइन 30 का वैल्यू पता है क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो 1/2 बराबर हो गया 5/h के, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। h बन जाएगा h बराबर 5 × 10, ठीक है। तो h बराबर क्या आ गया? 10, ठीक है। अब या तो हम पाइथागोरस से ये तीसरा भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो कॉस के वैल्यू से हम ये निकाल सकते हैं b। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में आ रही बात? पाइथागोरस से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? b बराबर पाइथागोरस से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? √10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। √100 माइनस 25 क्या आ जाएगा? 75, ठीक है। 15 × 5 = 75 होता है, ठीक है। तो 3 × 5 × 5, 15 × 5 = 75, 3 × 5 × 5, तो क्या आ जाएगा बाहर? 5√3, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? b बराबर 5√3, ओके। अब इसी चीज को हम वैल्यू से निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज नहीं करके हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तब कैसे निकलेगा? तो जैसे अभी हम साइन लिए थे, अभी हम कॉस ले सकते हैं, ठीक है। या और दूसरा कोई ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं, कॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब हमको 2 पता है, ठीक है। 2 हमको पता है, तो इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम टैन के साथ लेते हैं। टैन 30 बराबर क्या होता है? p/b, यानी कि 5/b। टैन 30 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 1/√3 बराबर हो जाएगा 5/b के। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b एकम b बराबर 5/√3, वही चीज आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आया था, वही आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लेंगे cos 30 के, cos के हिसाब से लेंगे, b/h के हिसाब से, ठीक है। b आना चाहिए, वही रेशियो लेंगे जिसमें हमको b आना चाहिए, तभी तो हम b का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो cos 30 बराबर क्या होता है हमारा? b/h, ठीक है। h हमको पता है, तो b/10, और cos 30 का वैल्यू पता है हमको। cos 30 क्या होता है? √3/2, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 10√3
बराबर बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो यहाँ 2 छोड़ देते हैं, बी वैसे ही रहेगा। और 2 से 10 फाइनली आंसर क्या आएगा? 5√3। ठीक है, बी बराबर क्या है, किसी भी तरह से निकालेंगे बी का वैल्यू वही आने वाला है। ठीक है, 5√3 आएगा। समझ में आ गया होगा जी सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस 2 टॉपिक के ऊपर किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टॉपिक कौन सा? एक तो रेशियो और दूसरा वैल्यू। ठीक है जी। मखसूस एंगल का वैल्यू, ये दोनों को मिला के कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने टाइप के पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी पूछे जाते हैं। इस टाइप का अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको। इस टाइप का अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, और बहुत आसान है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो पूछा नहीं गया और बहुत आसान होता है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस होता है कि मानू में आ जाए। ठीक है, वैसे तो 10% सिर्फ चांस है, ज्यादातर मानू का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, जैसे 12 क्वेश्चन है, 12 के 12 रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब कि टाइप रिपीट होता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन टाइप जो होता है ना वो रिपीट होता है इनका। जो टाइप का पूछ रहे हैं 10 साल पहले से वही टाइप चला आ रहा है, तो कोई भरोसा नहीं है 10 साल 12 साल हो गया है, चेंज किस साल चेंज हो जाएगा। जिस साल चेंज होता है हालत खराब हो जाती है लड़कों की। ठीक है, लेकिन जो बेसिक पढ़ता है कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछ लो, क्या कुछ ही पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशियो पता है हमको, रेशियो के बारे में पता है और एंगल का वैल्यू के बारे में पता है, तो चाहे इसको घुमा फिरा कैसे भी पूछो हम तो आंसर बता ही देंगे। क्या नहीं बता पाओगे? सर बता बता ही दोगे। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कायम पी क्यू आर ट्राइंगल जो क्यू पर कायम है, 3 सेंटीमीटर पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर पी आर है। पी आर है आपका 6 सेंटीमीटर। मालूम कीजिए एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपको पता करना है, और एंगल पी आर क्यू जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है। ठीक है, जो बीच में आता है ना पी आर क्यू, तो ये आर पे जो एंगल बनेगा वो देखना है, यहाँ पे पी पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होता है। ठीक है, ये पता करना है। ठीक है, बता सकते हो? जी सर। क्या हो जाएगा? एंगल क्यू पी आर बताओ, और एंगल क्यू आर पी बता दो। सर क्यू पी आर बता है। क्या हो जाएगा? एंगल ए बता दो। 60 डिग्री होगा सर, cos 60 डिग्री होगा। एंगल कॉस क्यों बताओगे तुम? कॉस हम वैल्यू थोड़ी पूछ रहे हैं, खाली एंगल पूछ रहे हैं, कितना एंगल आएगा। एंगल सिर्फ ए 60 डिग्री होगा सर, 60 डिग्री। और ये वाला क्यू आर पी। इतना सोच क्यों रहे हो यार, ये बच्चे क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। 30 डिग्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं इसके लिए। ये 60 आ गया तो ये 30 रहेगा। 30 होगा जी सर। कौन से रूल से? तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। एंगल सम रूल। ठीक है, एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी रूल से पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखने में लगता होगा कि यहाँ क्या क्या पूछ रहा है, इतना लंबा चौड़ा। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन तो देखे हो, अभी आ चुका है, फटाफट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है सर। 1 आया। 1 आ गया जी सर, 1 होगा। कैसे करेंगे इसको? sin 60 क्या है? sin 60 का वैल्यू √3/2। वही क्वेश्चन है क्या? जी सर, सेम क्वेश्चन है ना। cos 30 हो जाएगा आपका 1, cos 30 वही सेम हो जाएगा, प्लस sin 30 1/2 into 1/2। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। 3/4 प्लस 1/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका करो सेकंड वाला।
क्या बहुत टाइम लग रहा? सर 2 आया सर उसका। 2 into Two. 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कुछ दिया नहीं है। सर रूट 3/2 उसका। जी तो कैसे निकाल लिए तुम, यहाँ पे कॉस का तो कुछ दिया नहीं है। जी सर नहीं दिया हुआ इसलिए हम नहीं बताए। अच्छा 60 ले लो, cos 30 ले लो। cos 30 लोगे तो ये दोनों सेम सेम आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा सर। 2 1 भी सर 2 आया। तुम तो बिना कुछ किए आंसर कैसे ला दिए भाई? सर बुक है मेरे पास में सर। हैं? कहाँ सर लिखा बुक हुआ? में है जी, बुक है। अच्छा बुक से पढ़ रहे हो क्या तुम? बुक रखे हो सामने? जी बहुत सही, क्या बात है, बहुत ही यार सीरियस हो तुम लोग यार पढ़ाई के लिए तो।